नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं की इस एमसीक्यू बेस्ड सीरीज में आज हम क्लास 8th में चर्चा करने वाले हैं कुमाऊं का चंद राजवंश से संबंधित नवीनतम पैटर्न पर आधारित एमसीक्यूज। दोस्तों, इसके यहाँ पर 2 पार्ट आने वाले हैं, तो आज हम पहला पार्ट यहाँ पर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो 2 सूचियां हमें दे रखी है, तो देख सकते हैं सूची 1 में है पट रंगवली प्रथा। तो पट रंगवली प्रथा का संबंध किससे है? तो पट रंगवली प्रथा ये किसके शासनकाल में थी? तो ये थी इंद्रचंद के शासनकाल में। तो जो पट रंगवली प्रथा है इंद्रचंद के शासनकाल में थी। खगमरा किले का निर्माण, खगमरा किले का निर्माण किसने किया? भीष्मचंद ने। तो खगमरा किले का निर्माण भीष्मचंद ने किया है। बहादुर की उपाधि किसे मिली? तो बहादुर की उपाधि बहादुर चंद को मिली थी मुगल दरबार में, और गरुड़ की उपाधि मिली थी ज्ञानचंद को। फिरोज शाह तुगलक ने दी थी गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा 2, 3, 1, 4। डिटेल जान लेते हैं। तो जो पट रंगवली प्रथा थी, जो ये पट रंगवली प्रथा है, ये इंद्रचंद के समय प्रचलित थी, जिसमें रेशम का रंग पक्का करने के लिए झूठी खबरें फैलाई जाती थी कि अगर झूठी खबर फैलाते हैं तो इससे रेशम का रंग पक्का हो जाता है। तो इसको बोलते थे पट रंगवली प्रथा। खगमरा किला भीष्मचंद ने राजधानी स्थानांतरण के समय, भीष्मचंद ने जो राजधानी है चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की। तो इसकी योजना के तहत अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण कराया था। तो खगमरा किले का निर्माण भीष्मचंद ने कराया था जब वो अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर रहा था। बहादुर की उपाधि किसने ली? बाज बहादुर चंद ने। इसने मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बहादुर की उपाधि दी थी। और गरुड़ की उपाधि की बात करें तो ज्ञानचंद को दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि दी थी, और फिर यह कहलाया गरुड़ ज्ञानचंद। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित इसमें कौन सा युग्म नहीं है? तो जय कृष्ण जोशी है, ये चंद नरेशों का दीवान थे। तो ये तो सही है, जो जय कृष्ण जोशी है। तो जो भी चंदों के जो दीवान होते थे वो जोशी होते थे। तो जय कृष्ण जोशी चंद नरेशों का दीवान हुआ था। शिवदत्त जोशी भी दीवान था। हर्षदेव जोशी भी गोरखा आक्रमण के समय चंदों का दीवान था। बक्सी परगने का मालगुजारी प्रबंधक, तो ये गलत है। बक्सी क्या होता है? परगने का मालगुजारी प्रबंधक नहीं होता था, बल्कि ये क्या होता था? एक सैनिक अधिकारी होता था बक्सी। तो जय कृष्ण जोशी, शिवदेव जोशी और हर्षदेव जोशी ये चंद नरेशों के प्रमुख दीवान थे। बक्सी सैनिक अधिकारी था, और परगने का जो मालगुजारी प्रबंधक होता वो होता सीकदार या सीरदार। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस चंद शासक ने चंपावत में राजबुंगा किला बनवाया? तो राजबुंगा किला किस चंद शासक ने बनवाया और 4 आल कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी की नियुक्ति की? तो किसने ये काम किया है? सोमचंद ने। तो बी ऑप्शन सोमचंद ने ये कार्य किया है। तो सोमचंद को चंद वंश का संस्थापक माना जाता है, और इसने अपनी रानी चंपा इसकी रानी थी, जो कि कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव की पुत्री थी। इसके नाम पर चंपावत राज्य की स्थापना की थी। सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण करवाया, और इसने किले की रक्षा के लिए 4 किलेदार नियुक्त किए, और 4 किलेदार को 4 आल कहा जाता था। वो कौन कौन थे? कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। इनको इसने 4 किलेदार नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित करों को उनके उद्देश्य के आधार पर सुमेलित कथनों में से सत्य कथन को चुनें। तो हमें बताना है कि इनमें से यहाँ पे 4 कथन हमें दिए गए हैं, और कौन से कथन यहाँ पर क्या है? सत्य है। तो पहला है, पहरी या पोरी राजधानी व गांवों की रखवाली करने वालों को दिया। तो जो पहरी और पोरी कर था, ये राजधानी व गांवों की रखवाली करने वालों को देकर होता था। तो ये तो सही है। खेनी और कपिलनी नदी के पुलों पर लिया जाने वाला कर। तो देखिए, जो कथन 2 है ये गलत है, क्योंकि जो खेनी कपिलनी था, ये एक बेगार देना था। चौपदार राजा की व्यक्तिगत वस्तुओं तलवार ढाल को ढोने वालों के लिए दिया जाने वाला कर था। तो ये तो सही है। रंतगली
लेखकों को दिया करता, तो ये भी सही है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा केवल दूसरा कथन गलत है, तो इसलिए क्या हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर एक, एक, तीसरा और फोर्थ। तो पहरी या पोरी ये रखवाली हेतु दिया जाता। चौकीदार राजा की व्यक्तिगत वस्तुओं जैसे तलवार, ढाल आदि को ढोने वालों के लिए लिया जाने वाला कर था। रंतगली ये लेखक को दिया कर था। और कथन टू जो कि बताया गया है खेनी कपिलनी, खेनी कपिलनी क्या बताया गया है कि नदी के पुलों पर देय कर था, बल्कि ये क्या था बेगार देना था। नदी के पुलों पर लिया जाने वाला कर था जूलिया या सांगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो यहां पर है नीलू कठायत, ये क्या है अधिकारी और व्यक्तियों के बारे में है और इनका जो संबंध है इस सूची 2 में दिया गया है। तो नीलू कठायत इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ज्ञानचंद से, ये ज्ञानचंद का सेनापति था। पुरुषपंत, पुरुषपंत रुद्रचंद का सेनापति था। कवि शिव इसका संबंध क्या है किससे है? तो कल्याणचंद से, ये कल्याणचंद के समय कवि था शिव। तड़ागी और चौधरी ये सोमचंद द्वारा नियुक्त जो 4 किलेदार थे उनमें से ये तड़ागी और चौधरी थे। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 3। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 2, 4, 1, 3। पुरुषपंत ये रुद्रचंद का सेनापति था जो बधानगढ़ ग्वालदम युद्ध में मारा गया था। और जो कवि शिव था ये कल्याणचंद के समय कल्याण चंद्रोदयम की रचना इसने की थी। तड़ागी चौधरी सोमचंद द्वारा नियुक्त 4 किलेदारों जिन्हें 4 आल कहते थे इनमें शामिल थे तड़ागी और चौधरी। 4 आल कौन थे? कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। क्वेश्चन नंबर 6 किस चंद शासक के काल में पट्ट रंगवली नामक प्रथा प्रचलित थी जो रेशम के रंग को पक्का करने की एक धारणा से जुड़ी हुई थी? तो ये किसके समय था? इंद्रचंद के समय। तो ए ऑप्शन सही जवाब है। तो इंद्रचंद ने नेपाल के मार्ग से चीन से व्यापारिक संबंध बनाए और रेशम उत्पादन को बढ़ावा दिया। पट रंगवली प्रथा इसके समय प्रचलित थी जिसमें माना जाता था कि झूठी खबर फैलाने से रेशम का रंग पक्का हो जाता है और रेशम बुनकरों को पटवाइयों कहा जाता था। तो पटवाइयों किसे कहा जाता है? रेशम बुनकरों को पटवाइयों कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 देवीचंद जिसका शासनकाल 1720 से 1726 रहा, इसकी नीतियों और नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन हमें दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है। कथन 1 है कि देवीचंद ने रुहेला सरदार दाऊद खान को अपना सेनापति नियुक्त किया था। तो पहला कथन सही है। तो देवीचंद था इसने रुहेला सरदार दाऊद खान को अपना सेनापति नियुक्त किया था। और कथन 2 क्या है? देवीचंद के सलाहकारों ने उसे राजा विक्रमादित्य बनने का सपना दिखाया जिसके कारण उसने अपना खजाना लुटा दिया था। तो दूसरा कथन भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है। तो देवीचंद ने एक रुहेला सरदार दाऊद खान को अपना सेना का सेनापति बनाया था और देवीचंद के जो सलाहकार थे उसने उसे राजा विक्रमादित्य के जैसे बनाने का सपना दिखाकर सारा खजाना लूट लिया था। देवीचंद को कुमाऊं का राजा विक्रमादित्य भी कहा जाता, तो इसलिए इसे राजा विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और इतिहासकारों ने देवीचंद को कुमाऊं के मोहम्मद तुगलक की संज्ञा भी दी। तो मोहम्मद तुगलक, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कौन था? देवीचंद। देवीचंद को ही मोहम्मद तुगलक भी बोला गया है। दोस्तों यदि आप जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट्स चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे जहां पर जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स दिए गए हैं। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो यहाँ से आप दोनों ही मीडियम में ई बुक ले सकते हैं। जरधारी क्लासेस के चाहे हिस्ट्री के नोट्स हो गए, जियोग्राफी के हैं, पिछले सालों के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है सभी प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर हो गया, मॉडल पेपर हो गया, डिस्ट्रिक्ट सीरीज हो गया, हिंदी के नोट्स, सभी नोट्स यहाँ पर जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है रुद्रचंद द्वारा रचित साहित्य और सामाजिक कार्यों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और हमने बताना है कि सही कथन इनमें से कौन सा है। पहला है त्रैवणिक धर्म निर्णय एक धर्मशास्त्र था जिसमें सामाजिक व्यवस्था का वर्णन है, तो यह तो सही बात है। दूसरा है सैनिक शास्त्र पुस्तक शिकार या आखेट कला से संबंधित, तो जो सैनिक शास्त्र पुस्तक थी ये शिकार और आखेट कला से संबंधित थी, तो ये भी सही है। तीसरा है रुद्रचंद ने ययाति चरित्रम नामक
संस्कृत नाटक लिखा है तो ये रुद्रचंद के कार्य थे। और इसने ओली ब्राह्मण वर्ग बनाया जो राज दरबार में रसोइया का कार्य करते थे। तो जो चौथा कथन है ये गलत है। जो ओली ब्राह्मण थे इनका कार्य क्या था कि ओली पड़ने पर थाली बजाकर सतर्क करना। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा क्या है, सही है। तो रुद्रचंद इसने 4 संस्कृत ग्रंथ की रचना की। पहला है यथा उषा रागोदया, ये पुस्तक राजनीति प्रशासन से संबंधित थी। दूसरी है सैनिक शास्त्र, ये शिकार या आखेट कला से संबंधित थे। तीसरा थी ययाति चरित्रम, ये एक संस्कृत नाटक था। और चौथा है त्रैवणिक धर्म निर्णय, ये एक धर्मशास्त्र था। तो ये 4 संस्कृत ग्रंथ की रचना की है रुद्रचंद ने। कथन फोर्थ गलत था क्योंकि ओली ब्राह्मण का जो कार्य था ओले पड़ने पर थाली बजाकर सतर्क करना था। क्वेश्चन नंबर 9, 2 सूचियां दी गई है और हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में है युद्ध है और सूची 2 में किस वर्षीय युद्ध हुए हैं। तो जो पालीग्राम युद्ध है ये हुआ था 1786 में। रोहिला आक्रमण ये हुआ था 1743 से 45 के बीच। हवालाबाग युद्ध हुआ था 1790 में। और डोटी विजय 1451 से 52 के बीच। तो देख सकते हैं आप, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जो पालीग्राम युद्ध है 1786 में मोहन चंद ने हर्षदेव जोशी को हराकर पुनः गद्दी प्राप्त की। रोहिला आक्रमण 1743 से 45 में हुआ और रोहिलों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और अल्मोड़ा पर कब्जा किया, जिसके कारण कल्याण चंद को गैरसैंण भागना पड़ा। जो हवालाबाग युद्ध हुआ है जो 1790 में हुआ था, नेपाल के गोरखाओं ने महेंद्र चंद को हवालाबाग मैदान जो कि अल्मोड़ा में है पराजित कराया था और फिर यहाँ पर गोरखाओं का शासन हुआ था। डोटी विजय जो कि 1451 से 52 में भारती चंद ने कटकू नोला में पड़ाव डालकर ये युद्ध शुरू किया था जो कि 12 वर्षों तक चला था। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट देने वाला और गरुड़ की उपाधि प्राप्त करने वाला चंद शासक कौन था। सही जवाब है ज्ञानचंद। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो ज्ञानचंद वंश, जो ज्ञानचंद है चंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। ये पहला चंद शासक था जो दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के दरबार में नजराना देने गया था। फिरोज शाह तुगलक ने उसे गरुड़ की उपाधि दी और फिर ये कहलाया गरुड़ ज्ञानचंद और तराई क्षेत्र सौंपा। और इसका सेनापति था नीलू कठायत। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। 4 कथन दिए गए हैं और सही बताने हैं कौन से कथन इसमें सही है। पहला है दीपचंद को गूंगा शासक हैमिल्टन ने कहा। तो पहला कथन सही है। मोहनचंद ने हर्षदेव जोशी को पालीग्राम युद्ध 1786 में हराया था। तो सही है। शिवचंद 1788 ईस्वी में हर्षदेव जोशी की मदद से राजा बना। तो ये भी सही है। गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण का निमंत्रण लाल सिंह ने दिया। तो ये गलत है, लाल सिंह ने नहीं दिया था बल्कि हर्षदेव जोशी ने दिया था। तो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो हैमिल्टन ने किंगडम ऑफ नेपाल जो पुस्तक है इसमें दीपचंद को गूंगा शासक बताया है। 1786 में पालीग्राम युद्ध में मोहनचंद ने हर्षदेव जोशी को हराया था और 1788 में हर्षदेव की मदद से शिवचंद राजा बना। कथन फोर्थ गलत है क्योंकि गोरखाओं को कुमाऊं पर जो आक्रमण है इस आक्रमण करने का जो न्योता दिया हर्षदेव जोशी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, 2 सूचियां दी गई है। सूची 1 में है कर और सूची 2 में इनका विवरण है। पहला है मांगा कर। तो मांगा कर कब लिया जाता था। तो ये लिया जाता युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था मांग कर। कटक कर ये सेना के लिए लिया जाने वाला कर था। तान कर था सूती और ऊनी बुनकरों से लिया जाने वाला कर। ये चंद वंश के जो कर थे। डाला कर था सयानों को अनाज के रूप में दिया कर था डाला कर। तो ए ऑप्शन इसका सही जो हो जाएगा। ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है। तो मांगा कर ये विशेष रूप से युद्ध के समय जनता से मांगा जाता था। जो कटक कर था ये सेना के रखरखाव के लिए लिया जाता। तान कर ये कर कपड़ा बुनने वाले बुनकरों करघों पर लगता था। जो डाला कर था ये गांव के मुखिया
जो सयाने होते इन्हें अनाज के रूप में दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, चंदवंश का पहला शासक कौन था जिसने राज्य में भूमि बंदोबस्त करवाया? तो भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? रत्नचंद ने। तो रतनचंद ने भूमि बंदोबस्त करवाया था। तो रतनचंद भारती चंद का पुत्र था। ये चंदवंश का पहला शासक था जिसने विधिवत भूमि बंदोबस्त कराया। इसने डोटी के विद्रोही नागमल को हराकर वहां के वैध शासक को पुनः गद्दी पर बैठाया था। क्वेश्चन नंबर 14, कीर्तिचंद और उसकी राज्य विस्तार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कीर्तिचंद के बारे में यहां बात हो रही है। कथन एक है, कीर्तिचंद नाथ संप्रदाय से प्रभावित था और उसने गढ़वाल शासक अजयपाल को पराजित किया था। तो पहला कथन सही है। जो कीर्तिचंद था नाथ संप्रदाय से प्रभावित था और उसने गढ़वाल शासक अजयपाल को पराजित किया था। कथन 2 क्या कहता है कि इस युद्ध के पश्चात देघाट को कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा निर्धारित किया गया। बिल्कुल सही है कि जब ये युद्ध हो गया तो इसके बाद जो देघाट है इसे कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा निर्धारित किया गया। तो दोनों ही कथन सही हैं। कीर्तिचंद नाथ संप्रदाय का अनुयायी था और वो गढ़वाल के अजयपाल का समकालीन था और उसने अजयपाल को युद्ध में हराया था। कीर्तिचंद की विजय के बाद देघाट नामक स्थान को दोनों राज्यों कुमाऊं और गढ़वाल दोनों राज्यों की विभाजक सीमा माना गया। क्वेश्चन नंबर 15, दो सूचियां दी गई है। पहली सूची में है ताम्रपत्र और अभिलेख। दूसरी सूची में है इनसे संबंधित शासक। तो हमें बताना है जो यहाँ पर कोट दिया गया है सही कोट क्या होगा। तो देखिए जो हुड़ेती ताम्रपत्र है ये किससे संबंधित है? तो हुड़ेती ताम्रपत्र यह है भारती चंद से संबंधित। मझेड़ा ताम्रपत्र है ज्ञानचंद से संबंधित। पिथौरागढ़ ताम्रपत्र है उद्योत चंद से संबंधित और गढ़युड़ा ताम्रपत्र है त्रिमल चंद से संबंधित। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। तो हुड़ेती ताम्रपत्र 1451 में, इसमें भारती चंद द्वारा एक गांव दान देने का वर्णन है। इसमें जो मझेड़ा ताम्रपत्र है इसमें ज्ञानचंद को श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है। तो श्री राजा विजय ब्रह्म मझेड़ा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को कहा गया है। जो पिथौरागढ़ ताम्रपत्र है 1679 का, उद्योत चंद ने अपनी मां का इलाज करने वाले राजवैद्य वरद जोशी को भूमि दान दी थी। तो इससे क्या जानकारी मिलती है कि जो उद्योत चंद था इसने अपनी मां के इलाज करने वाला जो राजवैद्य था वरद जोशी तो इसको भूमि दान दी थी। और गढ़युड़ा जो ताम्रपत्र है ये त्रिमल चंद को गढ़युड़ा ताम्रपत्र में महाराज कुमार कहा गया है। तो महाराज कुमार किसे कहा गया है? त्रिमल चंद को गढ़युड़ा ताम्रपत्र में। तो इससे ये जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर हमें बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पंचनवीसी ये कचहरी का एक प्रकार था चंदवंश में। तो सही बात है, पंचनवीसी ये कचहरी न्यायालय का एक प्रकार था। दंडाधिकारी दंड देने वाला अधिकारी होता, जिसके पास डंडा होता ये सजा देने वाला होता डंडे से। बूढ़ा चौरा, तो बूढ़ा चौरा राजा का विश्राम स्थल, तो ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। बूढ़ा चौरा राजा का विश्राम स्थल नहीं होता था, बल्कि ये वो स्थान होता जहां पर पंचायत बैठती थी। और न्योवाली न्याय पाने के लिए दिया जाने वाला कर हुआ करता। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर सी कथन गलत है, तो इसलिए हमारा जवाब सी हो जाएगा। तो पंचनवीसी चंदों की न्याय प्रणाली में कचहरी का एक प्रकार थी। दंडाधिकारी डंडे से संबंधित था, सजा देने वाला। बूढ़ा चौरा ये राजा का विश्राम स्थल नहीं, बल्कि वो स्थान था जहां बूढ़ा या सयाना, जो सयाना होता है जिसे बूढ़ा भी कहा जाता है, ये बैठकर पंचायत में न्याय करते थे। न्योवाली एक कर था जो न्याय पाने के लिए दिया जाने वाला कर होता था। क्वेश्चन नंबर 17, वह चंद शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा आलमनगर स्थानांतरित करने की योजना बनाई और खगमरा किले का निर्माण करा? तो किसने किया था ये काम? भीष्मचंद ने। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, भीष्मचंद। तो भीष्मचंद ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का इसने निर्णय लिया था और इसने अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण कराया। इसने स्थानांतरित तो किया था लेकिन ये बना नहीं पाया था पूरी। और राजधानी पूर्ण किसने बनाई? इसका उत्तराधिकारी बालू कल्याण चंद के समय राजधानी बनी। भीष्मचंद की जो हत्या है
गजवा नामक मुखिया ने की थी। तो इसकी हत्या की गई थी, गजवा नामक मुखिया ने भीष्मचंद्र की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित इसमें से कौन सा युग्म नहीं है? तो बैकर अनाज के रूप में देहकर होता था, तो ये बात सही है। जो चंद शासन में जो कर होता था, बैकर कर होता, ये अनाज के रूप में देकर होता था। कूत, ये अनाज के बदले नगद रूप में देकर होता था। तो कूत जो कर है ये नगद नहीं होता। ठीक है, तो बी वाला ही हमारा क्या है, सुमेलित नहीं है। कूद कर नगद के बदले अनाज के रूप में दिया जाता, बल्कि अनाज के बदले नगद रूप में नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इसलिए बी वाला गलत है, सुमेलित नहीं है। शिव कर राज सेवकों के लिए दिया जाने वाला कर था, सही है। और कटक सेना के लिए लिया गया कर होता था। ठीक है, तो बैंकर अनाज के रूप में दिया जाता, कूद कर नगद के बदले अनाज के रूप में लिया जाता था। सूझ कर राज्य के सेवकों के लिए जनता से लिया जाता था। और कटक जो कर था वो सेना के खर्चे के लिए लिया जाने वाला कर हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 19, बालेश्वर मंदिर अभिलेख 1223 ईस्वी का और तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन हमें बता रखे हैं यहाँ पर। कथन एक है, यह अभिलेख क्रांचल देव का है, जिसमें 10 मांडलिक राजाओं, मांडलिक राजा मतलब जो सामंत हुआ करते थे, 10 मांडलिक राजाओं या 10 सामंतों का उल्लेख मिलता है। और कथन टू क्या कहता है कि इस अभिलेख से पुष्टि होती है कि उस समय चंद राजा स्वतंत्र शासक थे और किसी के अधीन नहीं थे। तो ये दूसरा कथन गलत है कि चंद राजा स्वतंत्र थे, उस समय चंद राजा स्वतंत्र नहीं थे। तो इसलिए केवल पहला कथन सही है, तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। चंपावत के जो बालेश्वर मंदिर है, इसमें 1223 ईस्वी का क्राचल देव का अभिलेख मिला, जिसमें 10 मांडलिक राजाओं के नाम है और जिसमें 3 चंद राजा भी थे। तो 3 उसमें चंद राजाओं का नाम भी है। इसका मतलब है कि चंद राजा उस टाइम अधीन थे। कथन टू से पता चलता है कि इस अभिलेख से ये पुष्टि होती है कि ये जो राजा है चंद और खस, तो ये जो 10 राजा थे इसमें चंद और खस राजा हुआ करते थे और ये मांडलिक राजा थे, अर्थात ये सामंत हुआ करते थे। किसके? क्राचल देव के, क्योंकि क्राचल देव के अधीन थे। क्वेश्चन नंबर 20, चंदकालीन भू राजस्व और भूमि अनुदान के नियमों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला है, राज्य में जमीन को गूंठ, संकल्प या रोध के रूप में दान देने का अधिकार केवल राजा या युवराज को ही था। तो बिल्कुल सही है, पहला कथन तो सही है। जो राज्य में अगर किसी को जमीन दान करनी है तो वो केवल कौन कर सकता था? राजा या युवराज। कथन टू है, थातवान परगने का अधिकारी होता था। तो ये गलत है, थातवान परगने का अधिकारी नहीं होता था, बल्कि परगने का अधिकारी कौन होता? सीकदार होता था। तो केवल पहला कथन सही है। तो भूमि का सर्वोच्च जो स्वामी होता था राजा होता था चंदवंश में। और किसी को भूमि अनुदान, भूमि दान करनी है तो रौंथ गूंठ रूप में दिया जाता और यह अधिकार केवल राजा या युवराज के पास सुरक्षित था। थातवान राजा जिसे रौत गूंठ या विष्णु प्रीति में जमीन देता, मतलब थातवान किसे बोलते थे? जिसको राजा जमीन देता है दान के रूप में। जबकि परगने का अधिकारी सीकदार या सीरदार होता था। तो इसलिए कथन टू गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, अकबर के समकालीन किस चंद शासक ने त्रैवणिक धर्म निर्णय और सैनिक धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की, जो कि अकबर के समकालीन राजा था? तो कौन था वो? रुद्रचंद था। तो ए ऑप्शन सही जवाब। रुद्रचंद अकबर का समकालीन था और उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इसने त्रैवणिक धर्म निर्णय और सैनिक शास्त्र की रचना की और इसने अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 22, पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था और चंद वंश के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन है इस बारे में। कथन एक है कि इस युद्ध के समय कुमाऊं का शासक दीपचंद था। तो पहला कथन क्या है? सही है। तो जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तो चंद वंश में, कुमाऊं में उस समय चंद शासक कौन था? दीपचंद था। और दीपचंद ने मुगल बादशाह के कहने पर अपनी सेना मराठों के विरुद्ध भेजी थी। तो दूसरा कथन भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है, तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
दीपचंद के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था और मुगल बादशाह के कहने पर दीपचंद ने अपनी सेना मराठों के विरुद्ध भेजी थी। तो ये मराठों के विरुद्ध लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं? देखो, सीकदार जो नेगी ये परगना अधिकारी को देकर होता था, तो सही है। गरखा नेगी गरखा अधिकारी को देकर होता था, तो दूसरा भी कथन सही है। डालाकर सयानों को नगद रूप में देकर होता, तो ये गलत है। ये नगद नहीं दिया जाता बल्कि अनाज के रूप में दिया जाता है। डाला का था जैसे डाले में देना। कमीनाचारी सयानों या मुखिया को देकर होता था, तो ये भी सही है। तो केवल सी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, सुमेलित नहीं है। सीकदार नेगी कर परगना अधिकारी सीकदार को दिया जाता था। गरखा नेगी कर जो है ये गरखा अर्थात पट्टी पट्टी को गरखा बोला जाता उस समय के प्रशासक को दिया जाता। जो डाला कर है ये सयानों को अनाज के रूप में दिया जाता, तो नगद ये नहीं दिया जाता। और कमीनाचारी या सयानाचारी जो था ये कर सभी सयानों को दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, किस चंद शासक के स्वयं के अभिलेख सबसे पहले प्राप्त हुए? तो किस चंद शासक के जो अभिलेख है वो सबसे पहले प्राप्त हुए हैं? अभय चंद। सी ऑप्शन सही जवाब है। अभय चंद चंद वंश का ऐसा पहला शासक था जिसके बारे में जानकारी उसके स्वयं के अभिलेखों से मिलती है। तो उसके स्वयं के अभिलेख हैं अभय जो चंद है। और इसके प्रमुख अभिलेख हैं मानेश्वर नौला अभिलेख और चौकुनी बोरा मंदिर अभिलेख। मानेश्वर नौला अभिलेख की जो खोज है वो डॉक्टर राम सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25, दो सूचियां दी गई है। सूची 1 में है चंदवंश के राजा और सूची 2 में इसके समकालीन जो राजा हुए थे, तो ये हमको बताना है। कीर्तिचंद कीर्तिचंद का जो समकालीन था कौन था? अजयपाल था, गढ़वाल नरेश अजयपाल। जगतचंद का समकालीन था फतेहपति शाह, गढ़वाल नरेश था ये भी। रुद्रचंद का समकालीन था बलभद्र शाह गढ़वाल में। और सोमचंद का समकालीन था जयदेव मल डोटी का राजा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1 2 3 4। कीर्तिचंद गढ़वाल के अजयपाल को हराया और देघाट सीमा इसने बनाई थी कीर्तिचंद ने। जगतचंद जो गढ़वाल के फतेहपति शाह को हराकर इसने श्रीनगर को लूटा था। रुद्रचंद ने ये अकबर का समकालीन भी था और एवं गढ़वाल के बलभद्र शाह से इसने बधानगढ़ का युद्ध लड़ा था और ये मतलब बलभद्र शाह का भी समकालीन था। सोमचंद डोटी नरेश जयदेव मल का मांडलिक था अर्थात सामंत था। तो सोमचंद क्या था? अधीन था और उसे कर देता था। किसको? डोटी नरेश जयदेव मल को। क्वेश्चन नंबर 26, दो कथन दिए गए हैं। प्रद्युमन चंद एकमात्र ऐसा शासक था जो कुमाऊं चंदवंश और गढ़वाल पंवार वंश दोनों की गद्दी पर बैठा। तो पहला कथन सही है, केवल प्रद्युमन चंद ही एक ऐसा शासक था जो उधर प्रद्युमन चंद हुआ और इधर प्रद्युमन शाह बना। दूसरा कथन क्या है? 1786 के पालीग्राम युद्ध में मोहन चंद का साथ उसके चाचा लाल सिंह और प्रद्युमन शाह के भाई पराक्रम शाह ने दिया था। तो ये भी सही, तो दोनों ही कथन ये सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। प्रद्युमन शाह पहले प्रद्युमन चंद नाम से कुमाऊं का राजा बना 1779 से 1786 और बाद में गढ़वाल का राजा बना। जब प्रद्युमन शाह गढ़वाल लौटा तो इसका फायदा उठाकर मोहन सिंह ने 1786 ईस्वी में हर्षदेव जोशी को परास्त करके पुनः राजगद्दी प्राप्त की और इस युद्ध को पालीग्राम युद्ध के नाम से जाना जाता है। पालीग्राम युद्ध में मोहन चंद का जो साथ दिया उसके चाचा लाल सिंह ने और प्रद्युमन शाह के भाई पराक्रम शाह ने उसका साथ दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, यहां पर हमें बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है? ठीक है, लेखिया कृषि से संबंधित भूमि का संपूर्ण विवरण रखने वाला होता था, तो ये तो सही है। तो जो लेखिया होता था इसका काम क्या था? कृषि से संबंधित भूमि का संपूर्ण विवरण रखता था। ये भंडारी ये भंडारण का काम करते, अनाज संग्रह स्थल होते थे, इनके प्रभारी होते थे, तो ये कथन भी सही है। कैनी खस परगने से प्राप्त नगद का प्रबंधन करने वाला, तो ये गलत है, ये आपका सुमेलित नहीं है। इसका कार्य क्या था? भंडारे में जमा जो अनाज होते हैं ये इसका काम था राजा के पास पहुंचाना। भंडारे में तो भंडारी जमा करते थे और
कैनी खस का काम होता राजा के पास इस अनाज को पहुंचाना। थातवान राजा जिसे रौंत गूंठ में जमीन, मतलब राजा अगर अनुदान देता तो उसे बोलते थातवान, तो ये भी सही है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये आपका सुमेलित नहीं है। तो लेखिया का कार्य होता कृषि भूमि का संपूर्ण विवरण, रजिस्टर बनाना इसका काम होता। भंडारी वो अधिकारी होता जो भंडार करता था, भंडारण करता। स्टोर हाउस इसके पास होता है, स्टोर हाउस का प्रभारी होता था ये, जहां अनाज एकत्रित किया जाता। कैनी खस का कार्य भंडारों में जमा अनाज को राजा के पास पहुंचाना होता था। और थातवान भूमि का स्वामी होता जिसे राजा जमीन देता था। तो यहां पर हमारे पास सी ऑप्शन गलत था क्योंकि उसमें बताया गया था कि वो परगने से प्राप्त नगद का प्रबंधन करने वाला होता है, जबकि नगद प्रबंधन करने वाला कौन होता? सीकदार होता था। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, इसका जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में कि 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा के लाल मंडी किले का निर्माण किसने करवाया था, जिसे बाद में अंग्रेजों ने फोर्ट मोहरा नाम दिया था। तो ये जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स आते हैं तो उसका लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in, और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे जहां से जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स आप ले सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।